वेलकम बैक नाजरीन। मामला इस वक्त जो जेर बहस है वो है हलीम आदिल शेख का जुडिशल रिमांड, जेल कस्टडी और फिर सांप की बरामदगी उनके कमरे से। अब ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से कि कत्ल की साजिश है, एक प्री प्लान मामला है, पुलिस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आपको वहां पर आने की जरूरत क्या थी, झगड़ा करने की जरूरत क्या थी? जब हल्का बदर करने का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने तो आप गए क्यों नहीं? एसएसपी मलिर इरफान बहादुर आते हैं, उनको अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, एसएसपी ऑफिस लेकर जाते हैं, उसके बाद फिर एफआईआर कटती है, पुलिस कस्टडी के 2 दिन, फिर जुडिशनल रिमांड, फिर जो एक्ट्स लगाए जाते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर मुकदमा चल रहा है। ये एक बड़ा मामला उलझता चला जा रहा है। इस पर आपने पीटीआई का मौकफ भी जाना, हमारे कोर्ट रिपोर्टर से भी जाना, कोर्ट प्रोसीडिंग क्या हुई है, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौकफ है। पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए शमीम मुमताज साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं ऑन कॉल। थैंक यू सो मच मैडम ज्वाइन करने के लिए। शमीम साहिबा, मैं जानना चाहूंगा ये मामला इतना उलझता नहीं, ये उलझ क्यों गया इतना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला तो कुछ भी नहीं था और सबको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो जो अवाम के मुंतखब लोग होते हैं, एमपीएज होते हैं, एमएनएज होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनको हल्के में जाने की पाबंदी होती है, ये सबको पता है। तो जब एक चीज है कि इलेक्शन हो रहा है, मैं क्यों नहीं चली गई? मैं भी कराची से हूँ, मैं क्यों नहीं चली गई मलिर? क्योंकि मुझे पता है कि कानून की पासदारी करना मेरा काम है। लेकिन अगर हलीम आदिल शेख साहब अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर हैं, तो उनको पता होना चाहिए था कि उनको हल्के में नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर पाबंदी है। फिर आप हल्के में जाते हैं तो आप खुलेआम असलहे की नुमाइश करते हैं, उस पर भी पाबंदी है, 144 लगाया हुआ है, वो भी कानून की पासदारी है। खुलेआम आप ऐसे असलहे से वहां पर नुमाइश करते हैं और फायरिंग करते हैं, फैलाने के लिए एक मिसहैप के भाई लोग जो है वो खौफजदा होकर अपने घरों में चले जाएं और इलेक्शन जो है वो सबोताश हो जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि ये उन्होंने जानबूझ के वो असेंबली में भी यही करते हैं, उनकी आदत है ये कि वो असेंबली में खड़े हो जाते हैं और गैर मौजू गुफ्तगू के ऊपर जो वो घंटा घंटा खड़े होकर बोलते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल वही रोल वहां अपनाया। उनको मीडिया पर्सन बनने का शायद शौक था, तो उन्होंने ये सब कुछ किया कि भाई उन्होंने आके हल्के में जो है वो असलहा से लोगों को देखा। आपने खुद वीडियो देखी है, मीडिया ने खुद वीडियो दिखाई है कि किस तरह मीडिया ने उनको किया। और फिर अब देखें दूसरा ड्रामा कि जी उनको 4 फीट का सांप भी मिल गया। अच्छा, ये क्या मामला है? ये जो उनके कमरे से जब पुलिस कस्टडी में थे, ये 4 फीट का जो नाग बरामद हुआ है, ये नाग एक्चुअली था कहां पर? ये पुलिस के इसी कमरे में था, लाया गया, हुआ क्या ये मामला? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं ना, क्योंकि नाग उन्होंने देखा है। हो सकता है उन्होंने ख्वाब में देखा हो और उन्हें लगा हो कि वैसे ही पीटीआई तो ख्वाब देखने में माहिर है ना। और आजकल तो वैसे ही वो खौफजदा है सेनेट के इलेक्शन की वजह से, उनकी नींदें हराम हुई हुई हैं, उनके यहाँ जो है वो एक खौफ हिरास का आलम फैला हुआ है। तो उस खौफ में हो सकता है कि उनको नींद में जो है वो रस्सी जो है वो नाग नजर आई हो और वो उसे डर गए हो और डरने के बाद उन्होंने कह दिया। नहीं, ये तो एक्चुअल रियलिटी तो है, नाग वो सांप तो बरामद हुआ है। आपने देखा कि जज साहब ने क्या कहा उनको? मैं तो जज साहब की बात को भी अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने दांत गिने थे, नाक के दांत कितने हैं उसके। तो यहाँ तो वो वाली बात चल रही है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो वही दांत बने हुए हैं कि खाने के। और उन्होंने देखिए, आपको याद होगा वो क्या कहते थे हम लोगों को कि जी मुजरिम है और वी बना के चलते हैं, मुजरिम है और वी बना के चलते हैं पुलिस की गाड़ियों में। अब वो 2 दिन से क्या कर रहे हैं? मुक्के भी दिखा रहे हैं, वी भी बना के दिखा रहे हैं, और फिर वो समझते हैं कि जी हम उनको जो है बहुत मोहब्बत तरीके से उनका नाम लेंगे या उनको जवाब देंगे। तो भाई, जो काम हमारे लिए बुरा था वो आपके लिए भी तो बुरा है। आप भी तो दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश हुए हैं, आप भी तो दहशतगर्द हैं, फिर आप वी किस खुशी में बना रहे हैं? फिर आपके लोग बाहर जाके क्यों हंगामे कर रहे हैं उसके पुलिस स्टेशन के बाहर और उसके बाहर? क्योंकि आप भी तो मुजरिम है। फिर अगर आसिफ अली जरदारी साहब मुजरिम है, अगर खुर्शीद शाह मुजरिम है, अगर शर्जील इनाम मेमन मुजरिम है, तो आप भी उनसे बड़े मुजरिम हैं। फिर आप क्यों वो हरकतें कर रहे हैं जो आप हम पे कहते थे कि जी आप जो है मुजरिम हो गए, ये करते हैं? तो भाई, थूका चाटना इनकी आदत है, ये खुद ही थूकते हैं, खुद ही चाटते हैं। इनकी पीटीआई की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख ले, यही है कि जो ये कहते हैं बिल्कुल उसके अपोजिट उस वक्त चल रहे होते हैं और बाद में उसी चीज को अपना रहे होते हैं ये लोग। अच्छा, ये जो मामला है अब जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है, जेल कस्टडी कर दी गई है, तो ये मामला इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? इसको इन्वेस्टिगेशन सुस्त क्यों की जा रही है? नहीं, ये हमारा मामला नहीं है, ये हमारा मामला नहीं है। अब ये कोर्ट का और पुलिस का मामला है। इसमें सिंध गवर्नमेंट का कहां से कोई जिक्र आ जाता है जो ये कहा जा रहा है कि जी पुलिस हमारी है और ये हमारा है? अगर पुलिस हमारी है तो आपने 8 आईजीज वहां इस्लामाबाद में और पंजाब में क्यों बदले? फिर वो पुलिस आपकी थी क्या? या वो आपकी नहीं बन रही थी तो आपने आईजीज को वहां से हटाया? आप हर इल्जाम जो है उठा के सिंध गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। आईजी किसका होता है? विफाक का नुमाइंदा होता है कि सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है?
अच्छा, इनकी एफआईआर के अंदर जो जो एक्ट्स लगाए गए वो पुलिस ने खुद ही लगाए फिर एक्ट्स? देखिए, पुलिस और कानून जो है वो पुलिस बता सकती है, और कवानीन, मैं कोई वकील तो हूं नहीं। अगर उन्होंने कोई एक्ट लगाया है, असलहे की नुमाइश पे लगाया होगा, 144 लगाया हुआ है उस पे लगाया होगा, फिर आपने जो है फायरिंग की, अगर कोई मर भी सकता था उस फायरिंग से, वो भी ज़ाहिर दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। पुलिस ने अगर लगाया है तो बिल्कुल ठीक लगाया होगा। आप वायलेशन करके एमपीए होते हुए पूरे एक जुत्थे के साथ 80-90 लोगों को लेके आप वहां पहुंचे हैं। आपने एक तरह से हमला करने की कोशिश की है वहां पर। अगर वो कैंडिडेट वहां पर होता और कैंडिडेट को भी कोई नुकसान पहुंच सकता था, हमारे पोलिंग एजेंट को भी नुकसान पहुंच सकता था, आम आवाम जो वहां बाहर एज ए वोटर वहां मौजूद थी और पीपल्स पार्टी को वोट देने आई थी, उसमें से भी कोई जख्मी भी हो सकता था और अल्लाह ना करे किसी की नुकसान भी जानी हो सकता था। अच्छा, तो शमीम साहिबा, दहशतगर्दी की एक्ट लगनी चाहिए बिल्कुल उनके ऊपर। शमीम साहब, आप खुद भी माशाल्लाह से एमपीए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हलीम आदिल शेख एक एमपीए हैं और फिर द सेकंड थिंग इज दैट कि वो अपोजिशन लीडर ऑफ सिंध असेंबली भी हैं। क्या अपोजिशन लीडर को बगैर स्पीकर को इन्फॉर्म किए गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, फौरी कुछ फैसले करने होते हैं और कुछ देर के होते हैं। अगर उस वक्त फौरी तौर पर वो फैसला करना था कि उनकी गिरफ्तारी उस पे जुमरे में आती है, जुर्म के जुमरे में है, तो उनको गिरफ्तार करके बाद में स्पीकर को बताया जा सकता है कि ये हुआ है। स्पीकर साहब तो खुद इस वक्त जो है वो भुगत रहे सियासी दुश्मनी, तो वो स्पीकर नहीं, तो अभी परमिशन ले ली गई है क्या? ये मुझे अभी करंट पोजीशन नहीं मालूम है। यकीनन इन्होंने खत लिखा होगा और स्पीकर साहब तक पहुंचा होगा, वो फिर बाद में डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मुझे इसकी करंट अभी पोजीशन नहीं पता कि पीटीआई ने क्या किया और स्पीकर साहब तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। नहीं, और दूसरी बात ये जो आप कह रही है स्पीकर साहब को जो दुश्मनी की जा रही है, तो नैब ने पकड़ा हुआ है या फिर वफाक ने पकड़ा है क्या? देखिए, नैब किसकी बगल बच्चा है? नैब की तो उसी की बगल बच्चा है ना, विफाक की। तो आजाद इदारा है। तो कहने से क्या होता है? आपको भी पता है कितना आजाद इदारा है। अगर आजाद इदारा है तो अलीमा क्यों नहीं पकड़ी गई? अलीमा बाजी, जहांगीर तरीन क्यों नहीं पकड़े गए? खुसरो बख्तियार क्यों गवर्नमेंट में बैठे ने? आपका जो वोट बेचने की जो वीडियो रिलीज हुई है परवेज खटक के खिलाफ, वो क्यों आज बैठे हुए हैं? फिर बहुत सारे और लोग हैं, मैं कितने नाम गिनवाऊं आपको। अगर नैब आजाद इदारा है तो चीनी की महंगाई, पेट्रोल का बढ़ना, उसकी जो है बिजली की महंगाई, ये सब चीजें कहाँ जाती हैं? फिर अगर नैब आजाद इदारा है, उसको सिर्फ खुर्शीशा नजर आता है, उसको सिर्फ फरियाल तालपुर नजर आती है, उसको सिर्फ जो है आसिफ जरदारी साहब नजर आते हैं। नैब अगर आजाद इदारा है तो फिर उनके लिए भी तो आजाद है ना। आप खुद देख ले नैब क्या है। अच्छा, अभी फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कंक्लूजन, क्योंकि वक्त भी कम रह गया है। अब होने क्या जा रहा है? इनको रिहा किया जाएगा, बेल आउट किया जाएगा, या अभी मामले को और तूल दिया जाएगा? क्योंकि और भी रहनुमा हैं और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हमारी तरफ से कोई तूल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इस मैटर में कोई मामला नहीं है। पुलिस का मामला है, अदलिया का मामला है, एहतराम हम भी करते हैं, उनको भी एहतराम करना चाहिए। जो पुलिस और अदलिया कहती है, अगर वो काबिले जुर्म जुमरे में आते हैं तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो उनको बरी कर देना चाहिए। अच्छा, कुछ एमपीएस कह रहे हैं पीटीआई के कि उनकी जान को खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां कौन दे रहे हैं? वो हो सकता है खुद जान छुड़ाना चाह रहे हो, क्योंकि ये तो उनके लिए भी अजाब बने हुए हैं। सबको पता है इनका रोल क्या है, इनका माजी क्या है, ये क्या करते रहे माजी में, ये किस तरह जमीनों पर कब्जे करते रहे, लैंड ग्रेबर है, किस तरह ये लोग कहां से चले थे? ये नहीं, हलीम आदिल से शेख धमकी नहीं दे रहे, वो कह रहे कि हुकूमत, सिंध हुकूमत के लोगों से धमकियां आ रही हैं, जैसे कि सिंध हाई कोर्ट के बाहर से एक और रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। हमें कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो उनका नाम छोटी दुनिया रखा हुआ है, हमें कोई जरूरत नहीं है छोटी दुनिया से घबराने की या किसी चीज की जो हम उनकी जान के दुश्मन होंगे। वो जाने, उनकी पार्टी जाने, जो लोग कह रहे हैं उनको बुला के पूछें, उनको बुला के बिठाएं कि कहां से उनको ये पता चला कि जी उनकी जान को खतरा है। सेनेट इलेक्शन सर पर है क्या? ये तमाम सिनेरियो जो नजर आ रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन की तरफ तो निशानदेही नहीं है? ये नहीं, हमें क्या जरूरत है? हमारे जिसके जितने वोट हैं उसको मिलेंगे। घबरा तो वो लोग रहे ना। देखिए, ड्रामा प्ले किसने किया? पीपल्स पार्टी ने कोई ड्रामा प्ले नहीं किया, मेरे किसी एमपीए ने कोई ड्रामा प्ले नहीं किया कि हम कहें कि हम पब्लिक फिगर बनना चाह रहे हैं, वोट तोड़ना चाह रहे हैं। मेरे सीएम ने कहा कि कोई सरप्राइज हो सकता है, उसको भी आपने स्कैंडल बना दिया। जिसकी जितनी सीटें हैं उसको मिलेंगी, और जो जहां जाना चाह रहा है बिल्कुल जाए, जमहूरी हक है। अगर कोई हमें वोट देना चाह रहा है, वो लोग डर रहे हैं इस बात से कि जी पर्दे के पीछे क्या हो जाएगा। 50 करोड़ और 75 करोड़ लेके भी अगर उनको अपने एमपीएस पे भरोसा नहीं है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि घबरा कौन रहा है। हम नहीं घबरा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी हमारी सीटें हैं वो हमें पता है, हम कमिटेड हैं अपनी पार्टी से, अपने चेयरमैन से। जितनी हमारी सीटें हैं वो बिल्कुल हमें मिलेंगी। अच्छा, बीइंग अ मेंबर ऑफ सिंध असेंबली, आप क्या समझती हैं, इनको रिहा होना चाहिए हलीम आदिल शेख को या नहीं? अगर ये मुजरिम नहीं है तो इनको रिहा होना चाहिए।
अगर इन्होंने जुर्म किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, चलें, चाहे इनकी जगह कोई भी हो। मैं भी अगर शुक्रिया। हूं, अगर मैंने वायलेशन किए तो मुझे भी मिलनी चाहिए सजा। चलें, बहुत शुक्रिया। शमी मुमताज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, एमपी हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बता रही थी और ये कहती नजर आई अगर तो मुजरिम है तो रिहा नहीं होना चाहिए और अगर मुजरिम नहीं है तो फिर इनको रिहा होना चाहिए। लेकिन ये तमाम मामला, ये सिनेरियो जो बिगड़ता चला जा रहा है, अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये वक्त बताएगा और 1 से 2 दिन के अंदर मामला सामने आ जाएगा। क्योंकि आज या कल जो है मुतवक्किल है एक मुलाकात आईजी सिंध से तमाम एमपीएस की, और अब हायर जो ऑफिशियल्स हैं पीटीआई के वो भी इस वक्त तो दौ करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इस मामले को टेकअप किया जाए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।